हालेलुया, सब कुछ है मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों। आज का विषय, आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों। हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। आज सवाल नहीं कि होली का नहीं, पर दिल की पवित्रता का सवाल है। क्या विश्वासी लोग होली बना सकते हैं? आज इस बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 23वां वचन, तो सब कुछ उचित है पर सब कुछ लाभदायक नहीं। मतलब हर चीज की अनुमति हो सकती है, पर क्या वह आत्मिक जीवन के लिए सही है? सवाल ये उठता है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल क्या सिखाती है? पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। पहला पत्रस और उसका 15वां-16वां वचन, मेरे प्रियो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल ये है परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मूर्ति पूजा और आत्मिक सावधानी का बहुत जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 3 और 5वां वचन, मेरे सिवा दूसरे देवताओं को ना मानना। बाइबल स्पष्ट करती है आराधना केवल, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की। यदि कोई उत्सव या किसी अन्य देवता की आराधना से जुड़ा है तो विश्वासी को सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। इस बात को ध्यान रखें। स्वतंत्रता बेनाम गवाही, रोमियो 14 अध्याय 13वां वचन, ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम्हारा भाई ठोकर खाए। हो सकता है कि कोई कहे कि मैं सिर्फ रंग खेल रहा हूँ, पूजा नहीं कर रहा, पर मैं बताना चाहता हूँ, पर क्या इससे आपकी गवाही कमजोर होगी? क्या कोई भ्रमित होगा? बिल्कुल होगा मेरे प्रिय आयनों। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, पर ऐसा ना करो, हालेलुया, कि जो अन्य जाति जैसा हो मेरे प्रियानो, बल्कि वैसा करो जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो क्या विश्वासी होली मना सकते हैं? नहीं मना सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं क्लियर बता देता हूं आपको। अगर पाप, नशा, अजुष्टता से दूर रहें, किसी झूठी आराधना में भाग ना लें, उसका विवेक शुद्ध हो, इस पर ये बात ध्यान रखें, उसमें मूर्ति पूजा या धार्मिक भागीदारी ना हो, वह आपकी आत्मिक पहचान को कमजोर ना करे, वह आपको पवित्र जीवन से दूर ना करे। ये कुछ शर्तें हैं मेरे प्रियानों। और हम देखते हैं मेरे प्रियानों, इन दिनों में हर एक मूर्ति पूजा मेरे प्रियानों, जिससे एक धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर वो उसे धार्मिक चीज़ों का नाम देते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं लुचपन, मूर्ति पूजा और अशुद्ध जैसी चीज़ें, अपवित्रता देखने को हमें मिलती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें इन दिनों में दूर रहने की भी ज़रूरत है और सावधान रहने की भी ज़रूरत है। असली मुद्दा क्या है मालूम है आपको? गलातियों 5 अध्याय 22वां वचन, आत्मा के फल होना बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति। यहाँ मुद्दा का रंग नहीं है, मुद्दा आत्मा का फल है मेरे प्रिय बहनों। जरूरी नहीं कि इस रंगों को खेलकर आप एक विश्वासी होली बना सकता है। असली रंग मेरे प्रिय बहनों वो है जो यीशु मसीह ने अपना लहू उस क्रूस पर बहाया। अगर उस रंग को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, उस लहू को आप मेरे रिसीव कर चुके हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कलर तो मिट जाएंगे, पर वो यीशु के जो लहू का रंग है, वो मेरे प्यानो आपको हर एक पापों से मेरे प्यानो माफ करेगा और हर एक जीवन की अपवित्रता से दूर करेगा। इस बात को ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या निकलता है? दुनिया के रंग एक दिन उतर जाएंगे, पर मसीह की दिया हुआ नया जीवन कभी नहीं उतरता है। समझ रहे हैं? आज ये दुनिया जो आज हम देख रहे हैं रंग में खेल रही है, ये रंग आज है, कल उतर जाएगा, पर यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है ना, वो कभी नहीं उतरेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला जॉन 2 अध्याय 15 वचन क्या कहता है? संसार से प्रेम ना रखो, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं, है ना? क्यों यीशु मसीह कह रहे थे? अगर आप संसार जैसी चीजें आप अपने जीवन में करेंगे, लुचपन, अशुद्ध, मूर्तियां पूजा, और यहाँ तक कि उनके सीधे पर्वों में आप भाग लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं आप मसीह के प्रेम को खो चुके हैं। इसलिए मसीह को प्रेम को पाने के लिए पहले संसार के प्रेम से दूर रहना है आपको मेरे प्यानो। जिसे आप संसार का प्रेम समझ रहे हैं, वो बल्कि प्रेम नहीं है, वो एक भ्रम है जो शैतान आपके मनों में और दिलों में और जीवन में डालना चाहता है और आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, ताकि आप मेरे प्रियानो अन्य जाति जैसे अन्य जाति करती हैं वैसे आप भी करें। पर यीशु मसीह ने हमें अन्य जाति जैसे कामों को करने के लिए नहीं, पर मेरे प्यानो अपनी पवित्रता में बुलाया है, अपने जैसे कामों को करने के लिए बुलाया है कि यीशु मसीह ने कि जैसे पिता करता है वैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। इसका मतलब आज फैसला ये नहीं है कि होली खेलें या नहीं है, फैसला ये है क्या मैं मसीह की पहचान लेकर जा रहा हूँ लोगों के बीच में। इस बात को ध्यान रखें। तो आज मेरे प्यानो इस बात को ध्यान रखें, आज बहुत से लोग हैं, विश्वासी की पहचान त्योहार के रूप में नहीं होती। हमारी असली पहचान क्या है? पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 17वां वचन, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और जब हम मसीह में आते हैं हमारी पहचान बदल जाती है। अब हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम राज्य के नागरिक हैं। इस बात को ध्यान रखना, खुदा के राज्य के नागरिक। क्या हर सांस्कृतिक उत्सव गलत है? बाइबल हर संस्कृति के खिलाफ नहीं है, पर वह हर चीज
के खिलाफ है, जो परमेश्वर की महिमा को घटाए, आत्मिक जीवन को कमजोर करे, हमें पवित्रता से दूर करे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 12वां वचन। मैं किसी भी वस्तु के वश में नहीं आऊंगा। सवाल ये नहीं है कि क्या ये पाप है, सवाल ये है क्या ये मुझे मसीह के और पास लाता है या नहीं लाता है, ये आप खुद जान सकते हैं, है ना। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 17वां वचन। उसमें केवल निकल जाओ और उससे अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। मसीह जीवन का मतलब भीड़ के साथ बहना नहीं है, सच के साथ खड़ा होना है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए प्रेम बुद्धि दोनों जरूरी हैं। अगर कोई विश्वासी होली के दिन प्रेम से लोगों से मिले, झगड़ा नशा अशुद्ध से दूर करे, किसी की आराधना में भाग ना ले, तो वे शांति की गवाही बन सकता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें, अगर गलत कामों में शामिल हो जाए तो अपनी गवाही खो भी सकता है, तो ये आत्मिक नुकसान होगा। असली रंग कौन सा है? पहला अध्याय 18वां वचन। यशाया, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग से भी समान क्यों ना हो, वह हीम के नाई सफेद उजाला कर देगा। दुनिया रंग लाती है बाहर, पर परमेश्वर दिल को साफ करता है। इसलिए आपका त्योहार होली नहीं है मसीह भाइयों बहनों, आपका त्योहार यीशु मसीह है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ये रंग मेरे प्रियनों आज है, मिट जाएंगे, पर यीशु मसीह का रंग आपको हर पापों से बचाएगा, और वो रंग है यीशु मसीह का ब्लड, उसका पवित्र लहू। मेरे प्रियनों, एक दिन सारे त्योहार खत्म हो जाएंगे, पर न्याय का दिन आएगा। इस बात को ध्यान रखना। रोमियो 14 अध्याय 12वां वचन। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना है, इसलिए फैसला डर से नहीं है, पवित्रता की अगुवाई से करो। मेरे प्रियनों, इस बात को ध्यान रखो। तो मैं विश्वास करता हूँ आज जो लोग तमाम दुनिया कलर में रंग में खेल रही है, तो मेरे प्रिय आयनों अभी वो असली रंग को नहीं पहचान पाई है, और वो असली रंग है यीशु मसीह के लहू का रंग। मेरे प्रिय आयनों, जो मेरे प्रिय आयनों दिलों को ही साफ नहीं करता, बल्कि वो हमें अनंत जीवन का वारिस भी बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो समझ गए होंगे आज का टॉपिक, विषय के बारे में जो हमने बात करी। मेरे बहनों, क्या मसीह लोग होली बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मेरे बहनों, एंड में मैं क्लियर करना चाहूँगा, बस वो एक ही रंग बना सकते हैं, और वो रंग है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। और कैसे बना सकते हैं? उसको रिसीव करके कि उसने मेरे लिए उस क्रूज पर लहू बहाया है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की।